बंगाल में चक्रवाती तूफान आने वाला है, जिसे नाम दिया गया रेमल तूफान। बीते 2 दिनों से इस खबर के बारे में आप लोग अखबार में पढ़ भी रहे होंगे, टीवी पर देख भी रहे होंगे। अब बड़ी बात यह है और राहत की बात यह है कि चक्रवाती तूफान आकर चला गया, मतलब वो बंगाल से आगे बढ़ गया। अब जो लोग बंगाल के रहने वाले नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, उनके मन में सवाल होगा या जिज्ञासा होगी कि इस चक्रवाती तूफान से कितना नुकसान हुआ, क्या कोई जानहानि हुई, जान माल का कितना नुकसान हुआ, ये सवाल आप सबके मन में होगा। तो जल्दी से मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इस चक्रवाती तूफान का कहां कितना असर रहा। सार ये रहा कि बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान रेमल का लैंडफॉल रहा। पेड़ और खंभे उखड़ गए, 2 लोगों की जान भी चली गई। इस तूफान की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे के बाद उड़ानें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया इस चक्रवाती तूफान को लेकर, उसके बाद से ही एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई थी और 21 घंटे बाद वहां से एक बार फिर से उड़ानें शुरू हो गई हैं। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार की रात 8:30 बजे, मतलब कल रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और तकरीबन 4 घंटे तक उसका लैंडफॉल रहा, मतलब 4 घंटे तक उसका असर वहां पर देखने को मिला। इन 4 घंटों में क्या क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। तटीय इलाकों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, इसके अलावा कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दौरान हवाएं चल रही थी। बारिश हुई, तेज बारिश हुई। तूफान से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय इलाकों की 24 ब्लॉक और 79 वार्ड प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों के 15,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, मतलब जो 4 घंटे तक तूफान का लैंडफॉल रहा उसमें 15,000 घरों को नुकसान पहुंचा, वो मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी कोलकाता में 100 से अधिक पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कों पर गिर पड़े और सड़कों पर पानी भी भर गया इस दौरान, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। कोलकाता और सुंदरवन में 2 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत दुखद रहा। अभी तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 2 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है, उनकी पहचान भी की जा रही है और ये सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी, उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद फ्लाइट सर्विस दोबारा से बहाल हो गई है। तूफान से पहले रविवार को इसे बंद कर दिया गया था और 394 फ्लाइट इस दौरान कैंसिल की गई थी। कुल मिलाकर 394 उड़ानें थी जिनको कैंसिल किया गया था, लेकिन 21 घंटे बाद एक बार फिर से उड़ानें बहाल हो गई हैं। कोलकाता में रविवार की सुबह 8:30 बजे और सोमवार की सुबह 5:30 बजे के बीच 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हल्दिया में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा तामलुक में 70 मिलीमीटर, निमित में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। बांग्लादेश में भी तूफान का असर देखने को मिला। ढाका के सुमोई टीवी के मुताबिक बांग्लादेश में तूफान के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, मतलब पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की जान गई, लेकिन बांग्लादेश में 7 लोगों ने जान गंवा दी इस चक्रवाती तूफान की वजह से। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों के घरों की बिजली भी इस दौरान काट दी थी, एहतियातन की कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट से ज्यादा नुकसान हो जाए, चूंकि हवाएं बहुत तेज चल रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल सोमवार की सुबह कमजोर हो गया, एक चक्रवाती तूफान में अब ये बदल गया और नॉर्थ ईस्ट की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ गया, मतलब पश्चिम बंगाल से होते हुए अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ गया है, लेकिन इसकी रफ्तार अब बहुत धीमी हो गई है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास अब इसकी रफ्तार रह गई है। यानी बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर रहेगा। हालांकि तब तक ये काफी कमजोर हो चुका होगा। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 मई को बारिश होगी, ये अनुमान भी जताया गया है। तो इस चक्रवाती तूफान की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों पर वो गिर गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम और राज्य सरकार की जो आपदा प्रबंधन टीम है वो सभी एक्टिव हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनको फौरन राहत पहुंचाई जाए। और जो तस्वीरें आई हैं वो भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं। जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको दोबारा से रिपेयर करने में भी समय लगेगा। मतलब एक बड़ी आबादी इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तूफान आगे बढ़ चला है। पश्चिम बंगाल से होते हुए अब ये पूर्वोत्तर की तरफ आगे बढ़ चला है और इन सब के बीच इसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई, मतलब आगे बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका बहुत कम रह गई है।